अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको ये मैं डिज़ाइन जो है इस तरह से चाक के ऊपर डिज़ाइन आप बना लें, बाजू पे बना लें, घेरे पे बना लें, किसी तरह से भी आप बना सकती हैं। जिसमें मैंने लूप्स लगाई हैं, साथ में मैंने पर्ल मोती लगाया है, जिसमें आपको इसकी कहीं भी पर्ल मोती की जो है वो स्टिच नज़र नहीं आएगा। उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि अपनी शर्ट को आपने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपने इस तरह से उसके चाक को फोल्ड कर लेना है, जितनी भी आपकी फोल्डिंग बनती है। घेरे का आपने साइज़ लेके ना तो चाक को फोल्ड कर लेना है प्रेस से। 2 इंच की लंबी आपने जो है वो स्ट्रिप काट लेनी है लूप्स की, और ये भी 2 इंच चौड़ाई में पट्टी हमने लेनी है। और पट्टी हमारी इतनी लंबी होनी चाहिए कि हमारा चाक पूरा आ जाए, बल्कि चाक से 1-1.5 इंच ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब हमने निशान लगाने हैं। मैं लेस से ऊपर से शुरू करूँगी तो मुझे 2-2 इंच पे निशान लगाने हैं। अब 2-2 इंच के गैप के ऊपर मैं जो है सारे के सारे जो है यहाँ पे निशान लगाती जाऊँगी। निशान लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसके ऊपर लूप्स लगाएंगी तो आसानी से जो है आप लूप्स लगा सकती हैं। अब देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। गोल वाला हिस्सा आपने अंदर वाली साइड पे शर्ट पे रखना है, और जितनी आपने लूप्स को खुला दिखाना है, जितना आप बड़ा दिखाना चाह रही हैं, छोटा दिखाना चाह रही हैं, आपने सिलाई वहाँ पे लगानी है। और सिलाई हमने बिल्कुल उसके ऊपर रख के लगानी है जो हमने फोल्डिंग का निशान लगाया, उससे ज़रा से भी आगे पीछे नहीं सिलाई होनी चाहिए। अब 2-2 लूप्स को मैं इकट्ठा जोड़ती जाऊँगी, और बिल्कुल हमने जहाँ जहाँ निशान लगाया है निशान के ऊपर से स्टार्ट करेंगे और दूसरा लूप उसके आगे रख के लगा देंगे। एक जैसा आप बिल्कुल उसका गैप रखती जाए। और पूरे जो है चाक के ऊपर हम इसी तरह से लूप्स को लगा लेंगे। लूप्स लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर पट्टी जो है वो ज्वाइंट करनी है। पट्टी को हमने इस तरह से चाक को रखना है, और थोड़ा सा ऊपर से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से। और अब जो जिधर हमने सिलाई लगाई है, जो हमारा सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है, जो हमने प्रेस से निशान बनाया हुआ है, उसी के ऊपर रख के हमने सिलाई लगानी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसके अंदर से जो है वो कपड़ा अपनी ज़रूर कटिंग करना है। कपड़ा अगर कटिंग नहीं करेंगे तो वो बहुत मोटा सारा हो जाता है और इसकी ज़रा भी चाक की जो फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए एक्स्ट्रा जितना बड़ा हुआ कपड़ा है ना, आप इसको ज़रूर कट करें। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा लें, आप चाहें तो इसके ऊपर तरपाई कर लें। हमने इसको तरपाई करनी है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम चाक के ऊपर जो है वो तरपाई करने के बाद हम मोती लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब हम मोती लगाएंगे तो मोती लगाने के लिए हमने थोड़ा सा जो है ना यहाँ से पीछे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। और जो सिलाई आ रही है ना सेंटर की सिलाई में ही हमने मोती लगाना है, ताकि ना आपका धागा पीछे वाली साइड पे नज़र आए ना आगे वाली साइड पे नज़र आए। इस तरह से मोती लगाएंगे। अब ये देखो, ये जो सेंटर का स्टिच है ना, सेंटर से ही हम लगाएंगे इस तरह से। और आगे से आगे धागा भी आपने ऐसे ही बढ़ाते जाना है, धागे को आपने कट नहीं करना है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ बिल्कुल इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल नीटली मोती लगेंगे और कहीं से भी कोई धागा नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, 3 मोती लगाने के बाद ये देखो, अब कहीं से भी सुई नज़र नहीं आ रही है। सुई हमने सेंटर की सिलाई में से निकाल लेनी है और वो आगे वाली साइड पे आ जाएगी। ये देखें, ठीक है। अब हम आगे भी इसी तरह से लगाएंगे, और फिर उसके आगे भी हम इसी तरह से। हमने धागा इतना लंबा डालना है कि हमारा चाक जो है ना वो पूरा हो जाए और हमें कहीं भी जो है इसको जोड़ नहीं लगाना पड़े। ठीक है जी। अब लास्ट में हमने इसकी फिनिशिंग जैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, सारे नीट मोती लगते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से ना गुम सिलाई में आप कह लें या इनविजिबल सिलाई कह लें, किसी तरह से भी जो भी आप आसानी से, मतलब हमारे मोती भी लग जाते हैं और नीट भी लगते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको 3 मोती लगाने के बाद बैक साइड से इसको मोती के साथ ही हमने इसको यहाँ पे 2-3 स्टिच लगा के तो इसको पक्का कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा इतना खूबसूरत सा चाक डिज़ाइन रेडी हो गया है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे बहुत अच्छा बनेगा। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।